क्या नीतीश अब नहीं जाएंगे इंडिया गठबंधन में? क्या नीतीश ने ठुकरा दिया लालू को ऑफर? क्या लालू का ऑफर ठुकराना नीतीश के लिए पड़ेगा भारी? क्या लल्लन सिंह नीतीश से करेंगे बगावत? इन सब तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में बिहार की राजनीति के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसी साल के अंत में यानी कि नवंबर में जो है बिहार में चुनाव होने हैं, और चुनाव से पहले जो बिहार का सियासी समीकरण है वो काफी अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे इस बार प्रशांत किशोर ने भी बिहार की राजनीति में एंट्री कर ली है, उसी इस साल में अभी उपचुनाव हुए थे तो उपचुनावों में ही उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। यानी कि अब तक तो बिहार में प्रमुख दल यही हुआ करते थे, जेडीयू, आरजेडी और एनडीए गठबंधन। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर की एंट्री जो है नीतीश कुमार के लिए खतरा बन सकती है, और जेडीयू में जो टूट पड़ने वाली थी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी राहुल जी हैं, तो राहुल जी से हम जानना चाहेंगे। राहुल जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा। सबसे पहले तो इस बार का जो बिहार का चुनाव है वो अपने आप में एक अलग होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है, और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का समीकरण बिगाड़ने में क्या कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर को एनडीए की, बीजेपी की बी टीम भी कहा जा रहा है, और यही सब सोचकर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन लल्लन सिंह ने उनके रास्ते में कहीं ना कहीं रोड़ा जो है वो अटका दिया, यानी कि उनको जाने से रोक दिया। और नीतीश कुमार ने फिलहाल ये बयान दिया है कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब हम जो है एनडीए में ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बयान का थोड़ा विस्तार से बताइए कि नीतीश कुमार ने ये बयान क्या अपने मन से दिया है या लल्लन सिंह के दबाव में आकर ये बयान दिया है? और दूसरा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार की राजनीति पर, उनके राजनीतिक भविष्य पर क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्या उनको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, या फिर प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है? देखिए अब्बास भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सीएम कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ ही बने रहेंगे? ये कश्मकश कहीं ना कहीं बनी हुई है, लेकिन इसको हमें इस तरीके से भी समझना पड़ेगा कि जब लालू यादव ये कहते हैं कि जो हमारे दरवाजे हैं, यानी कि जो आरजेडी के दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं नीतीश कुमार के लिए। और देखिए, बहुत पहले से अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से अभी बीते कुछ दिनों पहले क्या हम देखते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद, उनके साथ मुलाकात करने गए थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव ने भी मुलाकात की थी, और यही जो राज्यपाल जो नए बने हैं बिहार के, यही जो है वो लालू आवास पर भी आते हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि लालू यादव का ये कहना कि हमारे जो दरवाजे हैं वो नीतीश के लिए खुले हुए हैं, और सीधे तौर पर फिर ये भी कहना कि आरजेडी और जेडीयू का बहुत पुराना नाता रहा है, तो ये सीधे तौर पर बताता है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार ये कहते हैं कि 2 बार गलती कर चुके हैं, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि और नीतीश कुमार पर बहुत कुछ डिपेंड है कि नीतीश कुमार जाएंगे तो कहां जाएंगे, लेकिन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो सकते हैं, क्योंकि जब वो दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में बीजेपी की बैठक से दूरी बनाते हैं। हाल ही में हम देखते हैं कि जो देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका निधन हो जाता है। उनके निधन के बाद उनके परिवार से मुलाकात करने नीतीश जी दिल्ली आते हैं। उनके परिवार से मुलाकात कर सीधा पटना के लिए निकल पड़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी की एक बैठक थी, उस बैठक से वो दूरी बनाते हैं। वक्फ बोर्ड का मुद्दा जो है, वक्फ बोर्ड में संशोधन, वक्फ बोर्ड में जो बिल की जो बात कही जाती है कि सरकार जो है इस पर बिल लाना चाहती है, उस पर नीतीश कुमार चुप थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आरक्षण पर आया उस पर नीतीश कुमार चुप थे। इसके अलावा हम क्या देख लेते हैं कि भैया ताजा मामला गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मुद्दा उठाया, उस पर उन्होंने जो गलत बयानबाजी दी थी उस पर नीतीश कुमार चुप है। अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहना चाहते हैं, बीजेपी के साथ वो बने रहना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात अपनी रखनी चाहिए थी। तो लेकिन लल्लन सिंह क्या इस बार नीतीश कुमार को रोकने में कामयाब होंगे? क्योंकि देखिए, हर बार की अगर बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार स्वतंत्र मालिक थे, अपने जो भी वो चाहते थे, जब इंडिया में जाना चाहते थे या एनडीए में जाना चाहते थे, तो पूरी संपूर्ण पार्टी उनके साथ में चली जाया करती थी। लेकिन इस बार जैसे जैसे आपको पता है, सूत्रों के हवाले से हमारे
पास खबर है, काफी प्रोग्राम भी हमने इस पर किए हैं कि लल्लन सिंह कहीं ना कहीं उनकी राह में रोड अटकाने का काम कर रहे हैं। वो बल्कि वो नीतीश कुमार से कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर आप इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ में नहीं हूँ, मैं एनडीए के साथ में ज्यादा सुरक्षित हूँ, ज्यादा सेफ हूँ, और अगर आप इंडिया की तरफ जाते हैं तो फिर मैं आपके साथ में नहीं हूँ। तो क्या लल्लन सिंह का प्रेशर भी नीतीश कुमार के ऊपर है क्या, या फिर नीतीश कुमार अगर जाते हैं तो क्या दो फाड़ होगा, या लल्लन सिंह भी साथ में जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लल्लन सिंह का स्टैंड कहाँ पर है, क्या वो नीतीश के साथ ही जाएंगे या जेडीयू को दो भाग कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अभी हाल ही में गृह मंत्री में अमित शाह का जिक्र जो कर रहा था, उन्होंने जो संसद में बयान दिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर, उस पर बहुत जल्दी लल्लन सिंह जो है वो सपोर्ट करते नजर आए, यानी कि उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, बचाते अमित शाह को नजर आए। और बिहार में बीपीएससी जैसा पूरा प्रोटेस्ट हुआ, उस पर वो नीतीश कुमार के लिए चुप रहे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या दिल्ली से ही कमान जो है वो चली जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि उन्हें पता ही नहीं है कि बिहार में काम कौन कर रहा है, क्या नीतीश कुमार काम कर रहे हैं या दिल्ली से बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश काम नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में बैठकर सत्ता चलाई जा रही है बिहार की। तो इसलिए देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लल्लन सिंह को क्या यह ऑफर दिया गया है कि तुम्हें सीएम बनाया जाएगा, बस तुम अपने साथ विधायकों को एकजुट करो जेडीयू के, क्योंकि जेडीयू पर पुरानी पकड़ लल्लन सिंह की है। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में शिंदे की पकड़ शिवसेना में थी, ज्यादा विधायक उनके पास थे, सपोर्ट में थे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हम देखते थे कांग्रेस में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो विधायकों की पकड़ थी, बीजेपी की तरफ चले आते हैं विधायक लेकर, शिंदे विधायक लेकर बीजेपी की तरफ चले आते हैं। तो अब ऐसे में क्या बीजेपी के कहने पर लल्लन सिंह काम करते नजर आ रहे हैं, और क्या जेडीयू के विधायकों को तोड़ने में लल्लन सिंह की अहम भूमिका रहेगी? देखिए जिस तरीके से वो नीतीश कुमार पर चुप्पी साधे हुए हैं और केंद्र की जो मसले हैं उन पर वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि लल्लन सिंह कहीं ना कहीं धोखा देने की कोशिश नीतीश कुमार को कर रहे हैं। और अगर समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे हमारे राहुल जी ने बताया कि लल्लन सिंह धोखा देने की फिराक में जरूर हैं। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के स्टैंड का वेट कर रहे हैं और नीतीश कुमार लल्लन सिंह के ऊपर डिपेंड है। जैसा कि लल्लन सिंह अगर नहीं जाना चाहेंगे इंडिया गठबंधन के साथ में तो नीतीश कुमार भी अब नहीं जाएंगे, और अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो लल्लन सिंह ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, वो तो नहीं जाने वाले हैं। यानी कि अगर नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़ते हैं तो जेडीयू में दो फाड़ हो सकती है, और अगर नीतीश कुमार चुपचाप ऐसे ही बैठे रहते हैं, जो उन पर आरोप भी लगाए जाते हैं कि सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है, नीतीश कुमार के पास में कोई पावर नहीं है, वो उनके पास में कोई कांधे की योजना नहीं है, कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, तो वो ऐसे ही अगर मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहते हैं तो एनडीए के साथ में बने रहेंगे। और अगर जाना चाहते हैं तो लल्लन सिंह कहीं ना कहीं बड़ा खेला उनके साथ करने वाले हैं, उनके साथ में बगावत करने वाले हैं, और फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस प्रोग्राम में इतना ही। आपको इस पर क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 में।